हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो यान्यू का इलाज कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि डॉक्टर, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं, अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, पर बाद में मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने उन चूतिया लोगों की बात सुन के तुम लोगों को बेहोश कर दिया था, इसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का, मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग मिले थे तब तुम दूसरी साइड पे थे और मैं दूसरी साइड पे थी, इस वजह से हम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर उस वक्त तुम लोगों ने मुझे मार भी दिया होता तब भी मेरा कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मैं उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, वो इस वजह से मैं मर जाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि यान्यू, तुम ऐसे मत कहो, अगर यांग फैंग ने इस बारे में सुन भी लिया तो वो तो मुझे मार भी डालेगा, तो तुम ऐसे बातें मत करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो यान्यू से पूछता है कि आप जैसे बातें करते हो, आप एकदम इस पृथ्वी शहर में ही रहती होगी, शायद आप इस पृथ्वी शहर से ही हो ना। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि तुमने सही गेस किया है, मैं यहाँ की ही रहने वाली हूँ, पर हम लोग अभी अभी यहाँ पे वापस आए हैं, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं वो यहीं पे ही रहते हैं, मैं उन्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। हम पहले जो सेकेंड रिंग रोड है उसके अंदर रहते थे, अब हम मेरे माता पिता को ढूंढने के लिए इस तरफ आए हैं। और फिर चेन्नई होता है वो कहता है कि जो सेकेंड रिंग रोड के अंदर के जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर वहाँ पे बहुत सारे zombies है, शायद वो लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि हाँ, वो लोग शायद मर चुके होंगे, पर मेरे पास एक चांस है, अगर वो लोग ज़िंदा होंगे तो मैं उसे उन लोगों को कैसे भी करके ढूंढ के निकालूंगी। मेरे पास एक ही चांस है कि मुझे खुद जाके वहाँ पे जाके देखना होगा, अगर कोई भी चांस हुआ मेरे माता पिता ज़िंदा होंगे तो हम लोग उन्हें ज़रूर ढूंढेंगे। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो चीनी होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसे किसी की तो याद आती है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि ये एक संयोग नहीं हो सकता, यान्यू का लास्ट नेम यान है और जो आदमी है वो भी उसका भी नाम यान से ही शुरू होता है, मतलब लास्ट नेम। और फिर वो कहता है कि और वो भी जो सेकेंड रिंग रोड के अंदर ही रहता था, ये एक संयोग नहीं हो सकता। और फिर वो बताने लगता है कि उस आदमी के बारे में, वो आदमी ब्लडी रोज का लीडर है और जो यान्यू है उन उस जैसा ही उसका सरनेम भी यान है, शायद ये यान्यू का पिता हो सकता है। और फिर वो कहता है कि और वो आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास सुपर पावर है और उसके पास अपना लेवल है, वो तीसरे लेवल पे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो यान्यू से कहता है कि क्या तुम अपने पापा का नाम मुझे बता सकती हो। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है कि यानले, मेरे पापा का नाम यानले है, पर तुमने मेरे पापा का नाम क्यों पूछा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो ये नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे पापा एक थंडर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो उसके पापा का जो निकनेम होता है वो यान्यू को मालूम नहीं होता। और फिर जो यान्यू होती है वो पूछती है कि ये थंडर कौन है। और फिर जो चेन्यू होता है वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पापा जो यानी ये ही है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अर्थ सिटी के बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों में से है और वो
हमारी टॉप रैंकिंग में थर्ड लेवल पे आते हैं, मतलब तीसरे नंबर पे। वो यहाँ के बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है और किंगजू होती है वो उन लोगों की तरफ देख रही होती है। तभी जो किंगजू होती है वो यांगफेंग से कहती है कि जो यान्यू के पापा है वो बहुत ज़्यादा औसम है, शायद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि थंडर, ओ तो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो यान्यू की जो ज़िंदगी है वो मेरी वजह से चेंज हो चुकी है। जो मैंने उसके साथ किया है, मतलब उसे अपनी टीम में लिया है, इसकी वजह से जो हमारा जो फ्यूचर है वो चेंज हो कर चुका है। और जो यान्यू है उनके पेरेंट्स के बारे में मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में कुछ भी सुना नहीं था, पर इस ज़िंदगी में उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके बारे में मुझे अभी अभी पता चला है। जो दुनिया मेरी पिछले जीवन में थी वो अब से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जो मेरे पिछले जीवन में था वो बहुत कुछ बदल चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पापा इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। मेरे पापा की अब बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तब भी मुझे नहीं लगा था कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। मुझे लगा था कि वो इस अपोकलिप्स में सिर्फ ज़िंदा रह सकते हैं, उनके पास इतनी तो स्ट्रेंथ है, पर ये बहुत ज़्यादा औसम है जो मैं उनके बारे में सुन रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि मेरे पास उस आदमी की एक फ़ोटो है, तुम इसे देख सकती हो। और वो कहता है कि मुझे ये फ़ोटो मेरे जो पिछला जो बॉस था उसने दी थी, क्योंकि हम लोग अर्थ सिटी में रहते हैं और यहाँ के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं हम उनसे पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मुझे उस बॉस ने मुझे एक तस्वीर दी थी इस आदमी की। और वो कहता है कि तुम इस आदमी को देख लो, अगर ये तुम्हारे डैड हुए तो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो उस फ़ोटो को अपने पास ले लेती है और कहती है कि हाँ, ये मेरे पापा हैं। और फिर वो कहती है कि आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया मेरे पापा, जल्दी हम लोग मिलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि हम अर्थ सिटी में आए थे, वो काम हमारा ज़रूर पूरा होगा, हमें यहाँ पे आना हमारा वेस्ट नहीं गया है, हम लोग मेरे पापा से जल्दी मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि यांगफेंग के अलावा भी मैं किसी पे निर्भर हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इनकी टीम में बहुत ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड वाली कोई मेंबर होगी। ये एक थंडर की बेटी हैं, वो उस स्ट्रॉन्ग आदमी की बेटी हैं, तो मैं इस पर भी निर्भर हो सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है और जो किंगजू होती है वो वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि हे दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं यान्यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि चलो, हम लोगों को अब पता चल चुका है कि यान्यू के पापा कहाँ है, तो हम लोग अब अपने प्लान बी की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि प्लान बी, ये प्लान बी क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो बताता है कि जो हमारा प्लान बी है वो है कि जो तुम्हारे पिता यानले ही है, हम उनके पास जाने वाले हैं, हम जो सेकेंड रिंग रोड है उसके पास जाने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम इस बात के लिए मजाक तो नहीं कर रहे ना, तुम सीरियस हो ना, हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोग थर्ड रिंग रोड के पास भी नहीं जा सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम लोग जो सेकेंड रिंग रोड है उसकी तरफ जाने वाले हैं। अब जब हम लोग यहाँ तक, मतलब थर्ड रिंग रोड तक पहुँचेंगे तब तक ही जो सेकेंड लेवल की वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ पे हमें सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल के भी ज़ॉम्बी मिल सकते हैं। और वहाँ पे प्लांट्स और जो मॉन्स्टर हैं वो म्यूटेंट मॉन्स्टर होते हैं वो भी हमें मिल सकते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग तो वहाँ पे जाते ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारा लेवल भी कम है और हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग होता है, वो कहता है कि ओ तो ऐसी बात है, तो मुझे ज़रूर हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि हर एक प्लेस हमें डिसाइड करती है कि हम कितने लेवल तक जा सकते हैं और हमें कितना ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। मतलब ये जो लेवल, मतलब जो रोड हैं वो थर्ड लेवल पे जाने पे हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलेगा। तो हम लोगों को ज़रूर जाना चाहिए और हमारी जो स्किल हैं उन्हें और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि और मुझे जो जीहू है वो है उसके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम का उसका लेवल कितना होगा और उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। मुझे उस जीहू एवो को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उसके पास अपना खुद का बैकअप है और उसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर वो लोग और ज़्यादा पावरफुल हो गए तो मुझे उसे मारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, इसलिए मुझे वो जब तक कमज़ोर है तब तक ही मिलना चाहिए। मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो भाई लोग, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वॉच टाइम को कंप्लीट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरी मदद करना चाहते हैं, जो मेरी एंड गेम रिस्टार्ट की फर्स्ट वीडियो है उसे आप लोगों को सिर्फ देखना है। एक और बात, मेरे लिए प्लीज़ इतना कर देना। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।